Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, I hope you all are fine and must be doing good. In today's lecture, we are going to discuss about the early termination of loops and nested loops. Let's start today's lecture. Early termination of loops. Normally the termination of loop depend on the given condition. ये हमें पता है कि लूप टर्मिनेट कब होता है, जब कंडीशन उस सर्टेन कंडीशन को रीच कर जाता है. यानी अगर हमने लिखा हुआ है कि नंबर जो है जब तक आपका नंबर जो है वो 10 के इक्वल नहीं होता तब तक नंबर जो है वो लूप जो है वो आपका चलता रहे, तो उस सिचुएशन में लूप जो है वो आपका 10 काउंट्स जो है वो पूरे करता है. अब ये यहाँ पे बात हो रही है कि लूप जो है वो आपका टर्मिनेट होने के लिए उसको कंडीशन की ज़रूरत ना हो, यानी वो कंडीशन पर देखे बगैर ही टर्मिनेट हो जाए. तो उसके लिए हम जो है वो कीवर्ड एग्ज़िट फॉर स्टेटमेंट जो है वो यूज़ करते हैं. एग्ज़िट फॉर स्टेटमेंट इज़ यूज इन द बॉडी ऑफ अ फॉर नेक्स्ट लूप के लिए, और एग्ज़िट डू जो है स्टेटमेंट हम यूज़ करते हैं डू लूप्स के लिए. इसकी वर्किंग को समझने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम दिया गया है. उस प्रोग्राम के अंदर क्या किया गया है कि हमने एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट किया और एक लेबल प्लेस किया फॉर्म के ऊपर. लेबल का नाम जो है वो लेबल शो रख दिया, और इसके अलावा एक बटन प्लेस किया. बटन का नाम जो है वो बटन स्टार्ट रखा है, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो स्टार्ट सेट की है. अब क्या हुआ कि हमने ये जब फॉर्म डिज़ाइन कर लिया तो इसके बटन की क्लिक के अंदर हमने जो है वो अपना कोड जो है वो ऐड करना है. अब बटन की क्लिक के अंदर हम क्या कोड ऐड कर रहे हैं, हम एक वेरिएबल ले रहे हैं इंटीजर टाइप का, जिसको हम इनिशली 1 सेट कर रहे हैं. लेबल शो डॉट टेक्स्ट जिस तरह से हमारे प्रोग्राम के अंदर लिखते हैं कि इनिशली ब्लैंक है. डू में हमने क्या किया है, इफ़ n इज इक्वल टू 3, अगर तो n हमारा जो है वो 3 हो जाता है, जैसे यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 जब हो, देन एग्ज़िट डू. तो डू में से जो डू लूप है उसमें से क्या कर जाए, एग्ज़िट कर जाए. लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू लेबल शो डॉट टेक्स्ट एंड एन, और वी बी की नई लाइन जो है वो क्रिएट कर दे. एन इज इक्वल टू एन प्लस 1 है. अब लूप के देखें ये वाइल में यहाँ पे ये कंडीशन है कि एन लेस दैन इज इक्वल टू 10. लूप ने कितनी दफ़ा चलना है, 10 दफ़ा चलना है. लेकिन हमने डू की बॉडी के अंदर हमने ये लिख दिया है कि जैसे ही उसको n इज इक्वल टू 3 मिले तो वो लूप से एग्ज़िट कर जाए. इट मीन्स कि हम उसको अर्ली टर्मिनेट कर रहे हैं, कंडीशन पर डिपेंड नहीं कर रहे हैं. अब जब ये लूप आपका चलेगा, इसने 1 वैल्यू डिस्प्ले की, 2 वैल्यू डिस्प्ले की, जैसे ही ये 3 पे आया, n इज इक्वल टू 3 हो गया तो लूप हमारा टर्मिनेट कर गया, उसके आगे नहीं गया. ठीक है. अब ये किस तरह से काम करता है, द कंडीशन वाइल n लेस देन इज इक्वल टू 10 इन द अबव प्रोग्राम इंडिकेट दैट द लूप शुड एग्जीक्यूट 10 टाइम. ये मैंने आपको बता दिया. हाउएवर इट टर्मिनेट व्हेन द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 3, बिकॉज हमने उसको टर्मिनेट करने के लिए ये कहा था कि n जैसे ही 3 हो तो वो टर्मिनेट हो जाए, और वहाँ पे हमने टर्मिनेट वाली स्टेटमेंट जो है वो लिख दी थी. द स्टेटमेंट एग्जिट टू इज़ एग्जीक्यूट वन द कंडीशन इफ़ n इज इक्वल टू 3. जैसे n इज इक्वल टू 3 हुआ तो हमारी ये कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट हुई और लूप जो है वो हमारा टर्मिनेट हो गया. उसके बाद एक और प्रोग्राम लिखा गया है, राइट अ प्रोग्राम दैट गेट्स अ 5 नंबर फ्रॉम द यूज़र एंड डिस्प्ले वेदर द नंबर इज़ इवन और ऑड. 5 नंबर यूज़र से लेने हैं और कंडीशन लगा के ये चेक करना है कि नंबर हमारे इवन है या ऑड है. The program is immediately terminated if the user enter a negative number. अगर यूज़र ने गलती से कोई नेगेटिव नंबर एंटर कर दिया है तो लूप आपका क्या कर जाए, टर्मिनेट कर जाए. तो इसके लिए हमारे पास जो प्रोग्राम के लिए कोड दिया हुआ है, और इसके लिए हमने जो फॉर्म डिज़ाइन किया है इसके ऊपर हमने एक लेबल लगाया और एक स्टार्ट का बटन लगाया. स्टार्ट के बटन के अंदर हमने जो है वो कोड ऐड करना है. अब कोड हमने क्या ऐड किया है, हमने एक वेरिएबल लिया है आई एज एन टीचर. लेबल शो डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, ये हमने जो है उसको ब्लैंक छोड़ा, ये जैसे हम हर प्रोग्राम में करते हैं. फॉर इसमें लूप लगाए तो फॉर आई 1 to 5, यानी 1 से 5 तक हम क्या ले रहे हैं, नंबर ले रहे हैं. और नंबर हम किस में इनपुट ले रहे हैं, इनपुट बॉक्स के ज़रिए यूज़र ने नंबर जो है वो एंटर कराएं. अब हम इस पर कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ नंबर लेस दैन 0 देन एग्ज़िट फॉर. तो फॉर लूप से क्या कर जाए, एग्ज़िट कर जाए जैसे ही हमारा नंबर जो है वो छोटा हो 0 से. इफ़ n नंबर मॉड इज इक्वल टू 2 तो देन क्या शो करा दे, नंबर इज़ इवन. एल्स में क्या शो करवा दे, वो
नंबर इज़ ऑड। ठीक है, इस तरह का लॉजिक आप लोगों ने पहले भी किया होगा, लेकिन जस्ट यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एग्जिट की कंडीशन हमने लगा दी है कि इफ़ नंबर लेस देन ज़ीरो, अगर तो यूज़र नेगेटिव नंबर एंटर करे तो लूप आपका टर्मिनेट हो जाए। उसके बाद हमारे पास ये भी बताया हुआ ये किस तरह से काम करता है, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। और अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो, कोई कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग फिर से मुझसे पूछ सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं नेस्टेड लूप पे। नेस्टेड लूप आपको पता है कि लूप विद इन लूप इज़ कॉल्ड अ नेस्टेड लूप। A loop within a loop is called a nested loop. In a nested loop, the inner loop is executed completely with each change in the value of a counter variable of outer loop. जब outer loop की एक iteration होती है, यानी जब उसकी वैल्यू एक होती है, तो अंदर वाला loop जो है वो completely चलता है। इसको हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ था कि जैसे बाहर वाले लूप की वैल्यू 1 होगी, तो अंदर वाले लूप की अगर कंडीशन जो है वो 10 तक जाती है तो वो 10 टाइम चलेगा। उसके बाद बाहर वाले लूप की वैल्यू जो है वो 2 होगी उसके काउंटर वेरिएबल की, फिर से अंदर वाला लूप चलेगा। इस तरह से हमारे लूप की एग्जीक्यूशन जो है वो होती है। अब यहाँ पे इसका सिंटैक्स दिया हुआ है, जैसे फॉर लूप के लिए इन्होंने किया हुआ है, तो फॉर लूप फॉर कीवर्ड काउंटर वेरिएबल लिया इजिकल टू उसकी स्टार्ट वैल्यू कहाँ से होनी है 2, हमने कीवर्ड लिखा और उसकी एंड वैल्यू लिखी, फिर उसी के अंदर हमने मज़ीद फॉर लूप लगाया, काउंटर वेरिएबल वही वाला सारा सिंटैक्स आ गया, उसके अंदर जो स्टेटमेंट्स आप प्रिंट करवाना चाहती हैं, और फॉर का नेक्स्ट आ गया जो कि इनर लूप का। ये वाला पार्ट जो है वो हमारा इनर लूप का है और ये हमारा क्या है, आउटर लूप का है। अब हम इसको चेक करते हैं कि इसके लिए हमारे पास एक प्रोग्राम दिया है, राइट अ प्रोग्राम that uses a nested loop to display the values of a counter variable of inner and outer loop के काउंटर वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करेगा। काउंटर वेरिएबल्स की वैल्यूज़ कितनी होगी, अंदर वाले की कितनी और बाहर वाले की काउंटर वेरिएबल की वैल्यू कितनी होगी है। तो उसके लिए आपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके ऊपर आपने एक लेबल लगा दिया है, सेट द नेम प्रॉपर्टी ऑफ अ लेबल, लेबल शो के नाम से आपने उसकी नेम प्रॉपर्टी सेट की है, और उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो आपने क्या सेट की है, फॉर्म नेस्टेड। और डबल क्लिक किए पे हमने डबल क्लिक द फॉर्म को डबल क्लिक किया एट द, जब हम फॉर्म के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो लोड का इवेंट होता है ना, तो लोड के इवेंट के अंदर आपने क्या करना है, उसके कोड ऐड करना है। आप लोड के इवेंट के अंदर हमने कोड जो है वो ऐड करना है। तो हमने दो वेरिएबल लिए, आई जे एज एन इंटीजर, लेबल शो डॉट टेक्स्ट किया, उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 2, यानी बाहर वाला लूप जो है वो कितनी दफ़ा चल रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, 2 पे एंड हो रहा है, और अंदर वाला लूप फॉर j is equal to 1 to 3, label dot text is equal to label dot show dot text, and outer, ये outer is equal to i की वैल्यू, मतलब आउटर लूप की आई की वैल्यू, दैन इनर लूप के आई की, इनर लूप में हमने चूँकि वेरिएबल जे लिया था तो वो जे की वैल्यू को डिस्प्ले करेगा। उसके बाद नई लाइन क्रिएट होगी, फिर आई की वैल्यू, फिर जे की वैल्यू, इस तरह से सीक्वेंस में डिस्प्ले होती रहेंगी। ये हमारे पास इनर लूप का नेक्स्ट है और ये हमारे पास आउटर लूप का नेक्स्ट है। अब जब हमने अपने प्रोजेक्ट को रन किया तो देखें, आउटर वेरिएबल की वैल्यू, आउटर की वैल्यू क्या थी 1, ये आई की वैल्यू 1, एंड देन जे की वैल्यू भी क्या है 1, फिर आउटर की वैल्यू अभी हमारे पास 1 ही है, इनर की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी 2, फिर इनर की वैल्यू 3 हो जाएगी। इसी तरह इसके बाद हमारे पास आउटर की वैल्यू 2, इनर की वैल्यू 1, आउटर की वैल्यू 2, इनर की वैल्यू 2, आउटर की वैल्यू 2, इनर की वैल्यू 3। अब चूँकि बाहर वाला लूप हमारा 2 टाइम चल रहा है, अंदर वाला लूप हमारा 3 टाइम चल रहा है, हम इस तरह से भी देख सकते हैं कि हमारी टोटल कितने हमारे पास आउटपुट में स्टेटमेंट आएंगे, 2 × 3 6, तो टोटल 6 जो है हमारी ये स्टेटमेंट बनेंगी। ये लूप किस तरह से काम कर रहा है ये भी बताया गया है। इन द अबव प्रोग्राम द आउटर लूप इज एग्जीक्यूट फर्दर 2 टाइम, द इनर लूप एग्जीक्यूट 3 टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल द काउंटर वेरिएबल ऑफ आउटर लूप आई इज़ अ 1, आई की वैल्यू 1 है, तो इनर लूप के जे की वैल्यू 1 से लेकर 3 तक जाएगी। द कंट्रोल मूव्स द सेकेंड आइटरेशन ऑफ आउटर लूप आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द इनर लूप। इनर लूप को पूरा एग्जीक्यूट करने के बाद आउटर लूप की वैल्यू जो है वो 2 होगी, ठीक है। उसके बाद राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द ट्राइंगल ऑफ अल्फ़ाबेट्स की आपने एक ट्राइंगल जो है वो डिस्प्ले करनी है। इसके लिए आपने क्या किया, विजुअल स्टूडियो का एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया, उसके ऊपर लेबल लगाया फॉर्म के ऊपर, और सेट प्रॉपर्टी लेबल शो की,
सेट द नेम प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्म, फॉर्म की नेम प्रॉपर्टी जो है वो फॉर्म ट्राइंगल के नाम से की एंड डबल क्लिक किया और फॉर्म के लोड इवेंट के अंदर आपने जो है वो कोड ऐड किया। तो इसके लिए ये हमारे पास फॉर्म का जो है वो लोड इवेंट है और इसके अंदर हम कोड जो है वो एंटर कर रहे हैं। इसके अंदर देखिए हमने कौन कौन से वेरिएबल लिए, आई जे सी एच, 3 वेरिएबल लिए हैं और तीनों एज एन टीचर लिए हैं। सी एच के अंदर इनिशियली वैल्यू जो है वो 65 डाली है। लेबल शो डॉट टेक्स का हमने लिखा। उसके बाद फॉर आई इज इक्वल टू 1 to 5 यानी 1 से 5 तक जो है वो हमारा लूप चला बाहर वाला, और अंदर वाला लूप क्या है, जे इज इक्वल टू 1 to i। जे में 1 से स्टार्ट होना है और जितनी आई की वैल्यू है वहाँ तक चलना है। लेबल शो डॉट टेक्स इज इक्वल टू लेबल शो डॉट टेक्स एंड करेक्टर की जो भी वैल्यू है वो डिस्प्ले की और उसके बाद करेक्टर जो था हमारे पास उसके अंदर इंक्रीमेंट कर दिया सी एच के अंदर। जैसे ये लूप चलेगा तो सी एच की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट किया जो कि +1 हो गया। उसके बाद लेबल शो डॉट टेक्स एंड वी बी न्यू लाइन, एक नई लाइन जो है वो क्रिएट की। ये हमारे पास इनर लूप का नेक्स्ट है और ये हमारे पास आउटर लूप का नेक्स्ट जो है यहाँ पे है। अब इसके बाद जब हमारा ये लूप चलेगा तो सबसे पहले जो वैल्यू डिस्प्ले हुई, चूँकि 65 वैल्यू जो है वो किस करैक्टर की है, ए की, ए हमारे पास डिस्प्ले हो गया। जब आई की वैल्यू 1 थी, जे की वैल्यू भी 1 होगी, ए डिस्प्ले हुआ, नई लाइन क्रिएट हुई। उसके बाद करैक्टर की वैल्यू के अंदर इंक्रीमेंट हुआ, 65 के अंदर 1 ऐड हुआ, वो वैल्यू चेंज हुई तो बी डिस्प्ले हुआ। देन जे की, अब आई ने जो जे वाला जो लूप है, अगर हम पीछे इसको एक दफ़ा देखें, जे वाला जो हमारे पास लूप है, सॉरी मैं इसको ज़रा, जे वाला जो लूप है हमारे पास उसने आई तक जाना है, यानी उसने 1 से लेके आई, अब आई की वैल्यू 2 हो गई है ना, तो ये कितनी दफ़ा चलेगा, 2 दफ़ा चलेगा, 1 और 2 आइट्रेशन। तो बी और सी की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले हुई और उसके बाद हमारे पास जो है इसी तरह डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन और ये सारी वैल्यूज़ जो है वो डिस्प्ले हुई। तो ये किस तरह से प्रोग्राम करता है, द अबव प्रोग्राम यूजेस द वेरिएबल सी एच टू डिस्प्ले द अल्फ़ाबेट को डिस्प्ले करने के लिए हमने सी एच यूज़ किया। मैंने आपको बताया था कि इनिशियली इसकी वैल्यू हमने 65 रखी था। द वैल्यू ऑफ 65 इंडिकेट द लेटर ए, ये भी मैंने आपको बताया है कि 65 वैल्यू जो है वो ए के लिए होती है। द बिल्ट इन फंक्शन सी एच आर कन्वर्ट 65 इज इक्विवेलेंट करैक्टर, जो बिल्ट इन फंक्शन है वो क्या करता है कि सी एच आर को कन्वर्ट कर देता है 65 को उसके इक्विवेलेंट करैक्टर के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर देता है। तो इसके लिए हमने ये फंक्शन यूज़ किया हुआ था। उसके बाद एक और प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द स्केयर ऑफ अ डॉलर साइन का एक स्केयर जो है वो डिस्प्ले करना है, कंसिस्टिंग ऑफ अ रोज़ 5 रोज़ एंड सॉरी जिसके अंदर हमारे पास कंसिस्टिंग ऑफ 5 रोज़ एंड 5 कॉलम, 5 रोज़ हों और 5 कॉलम्स जो हैं उसके अंदर होनी चाहिए। 5 रोज़ नहीं है, 3 रोज़ हैं, यहाँ पे इसने गलती से लिखा है, जो कि कंसिस्ट करता है 3 रोज़ पर और 5 कॉलम पे। बाहर वाला लूप हमारा 3 टाइम चलेगा और अंदर वाला लूप हमारा कितनी दफ़ा चलेगा, 5 टाइम चलेगा। तो आप इजीली इसको डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर आप लोगों को इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई चीज़ ना समझ आए तो आप लोग मुझसे नेक्स्ट टाइम पूछ सकते हैं। ये चैप्टर जो है आप लोगों का एंड हो गया। आई होप इसके अंदर आप लोगों को कोई ट्रबल नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो आप लोग मुझसे बार बार पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।